टाइम है, क्लास करोगे कि शाम को करोगे फिर? क्या सर? अभी क्लास करोगे कि शाम को करोगे? अभी ले लीजिए सर, शाम में फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी सब फ्री हो ना? मतलब नेक्स्ट क्लास सर कुछ नहीं शाम है में ना? कोचिंग क्लास रहता है, ऐसा नहीं हो पाता सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी फ्री हो ना सब कोई? इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में कोई क्लास नहीं है ना? इलेक्ट्रिकल का नहीं पता सर, सीएससी का तो फ्री। हाँ तो दोनों को कंसिडर करोगे ना, सिर्फ अपना ही सोचते हो तुम। अभी क्लास है जी, इलेक्ट्रिकल का बच्चा बोलो। नो सर। ओके, इन्फॉर्म करो कि क्लास अभी हो रहा है, ठीक है? फिर से ये कंटिन्यू होगा अभी। Recording in progress.
ओके, सो देख ही लियोगे तुम लोग ओपम का एप्लीकेशंस बहुत सारा। पढ़े होगे ना जब क्लास हुआ होगा तो बेसिकली जब मैं ओपम बोल रहा हूँ ओपम, ओके, तो इसका सर्किट सिंबल ऐसा था, है ना? ठीक है, सो दिस इज इन्वर्टिंग और ये था नॉन इन्वर्टिंग। फटाफट देख लेते हैं, सिर्फ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, है ना? नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, और ये आपका आउटपुट था। ओके, तो अब इसको यूज करके क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है ना? क्या क्या कर सकते थे हम? एक तो हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग बना सकते, दूसरा इन्वर्टिंग, तीसरा एडर बना सकते, और समर, सबट्रैक्टर, है ना? ओके, डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर, TIATOR, डिफरेंशिएटर, उसके बाद इंटीग्रेटर, है ना? इंटीग्रेटर, ओके। और क्या कर सकते थे? कंपैरेटर, कंपैरेटर, ओके, ठीक है। और कुछ? तो पहले देखते हैं इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फटाफट। ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीन्स व्हाट? गोइंग टू अप्लाई, ओके, ऑब्वियसली ये क्लोज लूप में होगा, क्लोज लूप में, ठीक है ना? तो पहले तो ऑप एम्प आप बना लो, है ना? ये इनपुट है, ये भी एक इनपुट है। मैं बोल रहा हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दैट मीन्स जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में होगा, और ये वाला टर्मिनल ग्राउंड पोटेंशियल, ओके। तो जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, दैट इज दिस इज सपोज वी इन, ओके, लेट्स से, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, दिस इज आर इन और R1 जो भी आप लिख सकते हो, और यहाँ से एक फीडबैक रजिस्टर भी रहेगा, एंड दिस इज RF, ओके, लेट्स से, ठीक है, एंड दिस इज द आउटपुट, ओके, क्लियर है? तो कोई भी सर्किट में आपको क्या करना है, क्या कैसे इसको सॉल्व करोगे, या कैसे इसका ये जो हम
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बातें कर रहे हैं, आउटपुट कैसा इसका आना चाहिए, आउट ऑफ फेज। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब क्या, एम्पलीफाई तो करेगा सिग्नल को बट इन्वर्ट करके आए आउटपुट। क्लियर है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, बोलो। पढ़े ना तुम लोग, सी at this point, suppose this is current I1 या I in is flowing due to this, okay, इधर कोई करंट नहीं है, जीरो। अभी पढ़े कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करे, तो ये I1 सीधा इधर फ्लो कर जाएगा I2 या IF, है ना। लेट से दिस करंट इज I2, सो एट दिस जंक्शन आप लिख सकते हो ना, कोई भी इनपुट करंट आउटपुट करंट के बराबर है, एक समेशन, एक जंक्शन पॉइंट है। सो केसीएल क्या बोलता है, अगर हम इस पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, इनपुट समेशन ऑफ, बोलो क्या है केसीएल जी, summation of input current equal to summation of output current. so this is input current for this node and this current is output current for this node. So all the incoming current, summation of all the incoming current and outgoing current is going to be zero. So this current is going to be equals to this current, है ना, गिव डायरेक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग का देना होगा, ओके। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, I1 इनकमिंग हो रहा है, I2 आउटगोइंग हो रहा है, तो ये इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू I2, ओके, ऐसा लिख सकते हो। तो I1 का वैल्यू यहाँ से निकालो और I2 का वैल्यू यहाँ से निकालो और दोनों को इक्वल करो और हमको गेन निकालना है। दैट मीन्स हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो वहां से हमको आउटपुट वोल्टेज बताओ और उसके बाद गेन बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो। This is what op-amp as a inverting amplifier we are discussing. अभी आप उसके पहले कुछ देर पहले हम लोग क्या पढ़े, op-amp के बारे में, है ना। op-amp के बारे में पूरा पढ़े, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसा क्या है, कितना इनपुट है, राइट, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसे इसके मोड हम यूज कर सकते हैं। सपोज एक कोई डिवाइस है, उसके बारे में हम पूरा टोटल चीज पढ़ ली। अभी क्या करना है कि कुछ कुछ इसका एप्लीकेशन है जो अभी हमको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। एप्लीकेशन तो बहुत सारा है इसका, लेकिन जो कुछ कुछ एप्लीकेशन है वो अभी हम पढ़ेंगे। पहला जो इसका आउटपुट मतलब ऑप-एम्प का जो आपको पढ़ना है, आपको जानना चाहिए सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या था, एक सपोज डिवाइस है, तो इसमें इनपुट इम्पीडेंस क्या है इसका, इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, इसका गेन क्या है, इसका बैंडविड्थ क्या है, इसका स्लीव रेट क्या है ना। तो क्या क्या था, इनपुट में सिंक्रोनाइज करो चीजों को। इनपुट इनपुट इम्पीडेंस क्या था, होना चाहिए इनफाइनाइट। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, जीरो। बैंडविड्थ क्या है, इनफाइनाइट। गेन क्या है, इनफाइनाइट, है ना। स्लीव रेट क्या होना चाहिए, जीरो। CMRR क्या है, infinite. So these are the few characteristics we have read
फॉर द ओपेम, राइट। ठीक है, अभी इस ओपेम को लेके हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसका, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्या क्या एप्लीकेशन था? एक है कि हम ओपेम को यूज करके नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, दूसरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, तीसरा एडर सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। तो ये जो बेसिक सर्किट्स है वो उसको आपको बनाना है, बना के उसका जो गेन है वो फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना। तो पहला एप्लीकेशन था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये सर्किट है। अभी आप मेरे को बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? बताओ, प्रेस देख लेते हैं एक बार फिर से, प्रेसली बना के देखो। ये हो गया, हम पढ़ रहे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप-एम्प, है ना। ये हो गया आपका वी इन, दिस इज आर इन एंड दिस इज आर एफ। ड्यू टू दिस यहाँ से करंट हो रहा है फ्लो आउट, and this is I in suppose, and this terminal is grounded. इसका ये grounded है, okay, and this voltage is known as V out, okay, ठीक है। Now tell me, बताओ। हाँ जी, कोई तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, पढ़ चुके हो ना जी इसको। अरे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वी आउट कितना आया? क्या बोला मैं आपको कि इस जगह पे केसीएल लगाने का है। That means your I in we can write at point A, I in going to be equals to I out, or if we apply KCL at point A, then that means I in minus I out is going to be 0, है कि नहीं? यहां से क्या होगा, I in I out के बराबर होगा। तो अभी I in क्या है और I out क्या है, निकालो। I in मतलब ये, दैट मीन्स इस यहां से करंट फ्लो हो रहा है इधर को, मतलब क्या आई इन को आप क्या लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इन इक्वल्स टू, अरे वी बाई आर होता है ना जी, आई इक्वल्स टू
Yes, sir. दैट मीन्स ये दोनों, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर इन विल गिव यू आई इन। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विल गिव यू आर, मतलब आई इन, मतलब करंट। इसी तरह से आई आउट क्या होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर एफ विल गिव यू आई आउट, द वैल्यू ऑफ आई आउट। हाँ कि ना? Yes, sir. तो आई इन क्या होगा फिर, आई इन बराबर क्या होगा, वी इन माइनस ये पोटेंशियल, पॉइंट ए पे क्या पोटेंशियल है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इसके नीचे वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल रहेगा वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो नीचे वाला पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, जीरो। तो वी इन माइनस जीरो बाई आर इन, ये हो गया तुम्हारा आई इन। आई आउट क्या होगा, दिस पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पोटेंशियल माइनस दिस वी आउट विल गिव यू द, एंड डिवाइडेड बाय आर एफ विल गिव यू द आई आउट। तो जीरो माइनस वी आउट। अरे एक ऐसे तार है, ये अलग पोटेंशियल पे है, ये अलग पोटेंशियल पे है, तो ये टोटल इस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ना निकालेंगे। और अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस विल गिव यू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस केबल, है ना? अगर नहीं तो एक ऐसे वोल्टेज रहता V और एक रेजिस्टेंस R, मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्या बताओगे मेरे को? अरे करंट क्या होगा इसका, इस क्लोज पाथ में करंट क्या फ्लो कर रहा है? हाँ जी, अरे कोई एक वोल्टेज सोर्स है V, है, और ये R है, तो इस क्लोज में क्या करंट फ्लो कर रहा है? V by इतना देर लग रहा है तुम लोग को? तो इसी तरह से यहाँ जो आई आउट है इसका करंट क्या हो, मतलब ये आई आउट किसके बराबर है, एक जो छोर है उसका, वो है, उसको हम बोल रहे हैं वी आउट है, सपोज ये एक छोर जीरो पे है, तो ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस विल गिव यू आई आउट। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होगे ना जी तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। So this divided by RF will give you the I out। अब आप ये पहला इक्वेशन देखें, I in I out के बराबर है, दोनों को बराबर करो तो क्या आया, V in by R in is going to be equals to minus V out by RF। आया कि नहीं? Yes, sir. ये करंट I1 हुआ, I in हुआ, और ये करंट I out हुआ, ये दोनों को बस बराबर किए प्रीवियस कैलकुलेशंस। तो यहां से V in क्या हो गया, माइनस बोलो
या वी आउट क्या हो V गया, out into R in. वी इन या वी आउट, यहाँ से वी आउट क्या हो जाएगा, वी इन माइनस आर एफ बाई आर इन और माइनस वी इन इंटू आर एफ बाई आर इन हुआ वी आउट। Yes, sir. तो आप देख रहे हो आपका वी आउट क्या आ रहा है, माइनस वी इन आर एफ बाई आर इन। क्या हो जाता है बीच में इसको, आर एफ बाई आर इन। तो सपोज आप वी इन ऐसे अप्लाई किए, दिस इज योर वी इन, आउटपुट क्या आ रहा है माइनस, आउटपुट क्या आ रहा है माइनस वी इन, उसके साथ ये मल्टीप्लाइड है ये टर्म। अगर इसको आप छोड़ दो तो अगर ये दोनों को बराबर ले लो, सपोज आर एफ जितना ले रहे हो उतना आर इन ले लो, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा, वी आउट इक्वल्स टू माइनस वी इन। तो जो भी वी इन आप दोगे उसका जस्ट अपोजिट उसका आउटपुट आएगा, दैट मीन्स वो आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री, है ना, ये आउटपुट आएगा। समझ रहे हो बात को। तो मैं अगर अब आपको बोलूं कि एक नॉन इन्वर्ट, अगर जरूरत ऐसा पड़े मेरे को कि तुम्हारे पास इनपुट मात्र 2 वोल्ट है, आउटपुट 10 वोल्ट चाहिए, वो भी अपोजिट में माइनस 10 वोल्ट चाहिए, तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, हाँ जी, क्या यूज करोगे, हम्म, अरे अभी देखे ना जी तुम, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना होगा, हैं, अगर हमारे पास 2 वोल्ट है, इनपुट में 2 वोल्ट है, आउटपुट हमको चाहिए माइनस 10 वोल्ट, तो कौन सा एम्पलीफायर यूज करोगे, 10 वोल्ट बनेगा मतलब हमको ऑब्वियसली एम्पलीफायर यूज करना होगा। 2 वोल्ट का मेरे को 10 वोल्ट बनाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो क्या यूज करोगे, एम्पलीफायर यूज करना होगा ना। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ कि ना, सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, देवेंद्र कुमार, अभिजीत, महमूद अंसारी, विकास कुमार, सोनू कुमार, राज विश्वकर्मा, शुभम कुमार,
मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही किसी को? देवेंद्र कुमार, हर्ष द्विवेदी, कृतिका, कृष्ण किशोर, रिंकू कुमारी, कोई आवाज नहीं आ रहा। So V out going to be minus V in RA by RA minus 2 into 5. This is 1. So we will get minus 10 volt. Okay. So V out is minus, so 2 volt of input is going to be output.